So, children, welcome you all in the video 2 for the topic probability. जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था कि what is the basic definition of probability and some very basic formula we discussed in that video. In today's class, types of events is the concept. Here we have the list of some different type of events. The first is sure and impossible events. These are two different types, sure events. Another is impossible events. इसके नाम से ही क्लियर है, sure events are those whose chance of happening is completely possible. It means if the probability of the event is 1. पिछली क्लास में मैंने आपसे बताया कि 0 से 1 के बीच में probability lie करती है values. So 1 is the probability of sure event. And 0 is the probability of impossible events. Impossible events वो है जिनके होने की कोई चांस नहीं है. जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं. Suppose we throw a dice once. Dice में 6 फेसेस हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 6. तो उसमें से impossible event के लिए एक इवेंट सपोज करिए obtaining a number 7, which is not possible. तो इस तरह के इवेंट्स जो एकदम ही पॉसिबल नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है. ऐसी इवेंट्स जो श्योर है, श्योर इवेंट्स का एग्जांपल थ्रोइंग अ कॉइन एंड ऑब्टेनिंग आइदर हेड और टेल. तो हेड तो ही पड़ेगा और क्या पड़ेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 1. इसलिए उस तरह के इवेंट्स को क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट्स. द नेक्स्ट इज सिंपल इवेंट्स. द इवेंट्स हु हैव जस्ट वन आउटकम इन फेवर. ऐसी इवेंट्स जिनमें केवल एक आउटकम इसके फेवर में चले. जैसे एग्जांपल देखिए, we throw a coin and obtaining a head. So only head is in the favor of the event. So such type of events are called simple events. Playing cards आप सभी जानते होंगे. It contains 52 cards. अगर कोई कहे कि from a pack of playing cards obtaining a king, ऑब्टेनिंग अ रेड किंग भी 2 हो जाएगा तो सिंपल इवेंट नहीं कहलाएगा. ऑब्टेनिंग अ किंग ऑफ हार्ट अगर बोल दे, अब कंफर्म हो गया बच्चों, को सिंपल इवेंट में चली जाएगी. सिंपल इवेंट से मेरे कहने का तात्पर्य, इफ यू सी दैट देयर इज अ सिंगल एलिमेंट, एलिमेंट मींस आउटकम. इफ द सिंगल आउटकम इज इन फेवर ऑफ एनी इवेंट, इट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट. इट्स जस्ट अपोजिट, इट्स अ कंपाउंड इवेंट. It has more than one elements are in common or in favor of an event. Then we say that the events are called compound events. Compound events में दो या दो से ज्यादा outcomes favorable रहेंगे. I think it's clear to us. Then after this, event A और B, event A और B को set theory के हिसाब से अगर समझा जाए तो आप इसे A यूनियन B भी समझ सकते हैं. एट द सेम टाइम A एंड B को आप A इंटरसेक्शन B की तरह समझ सकते हैं. A बट नॉट B को हम A माइनस B के रूप में समझ सकते हैं. बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी के सिंबल्स या प्रोबेबिलिटी थियरी बहुत ज्यादा हमारी सेट थियरी पे डिपेंड करती है. सेट थियरी से कनेक्टेड है. सेट थियरी के सिंबल्स हमारे बहुत कुछ हेल्प करने वाले हैं. इवेंट ए और बी को कहीं P ऑफ A यूनियन भी लिखा मिल जाए तो समझ जाना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B कहना चाहता है. P ऑफ A इंटरसेक्शन B कहीं लिखा मिल जाए, समझ जाना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B लिखा हुआ है. P ऑफ A माइनस B लिखा है तो समझना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द इवेंट A बट नॉट B का तात्पर्य है उसका. इन दोनों के बारे में बात करते हैं. अभी आइए तो वन बाय वन समझते हैं. तो इवेंट ए और बी से इनका तात्पर्य है कि ए के फेवरेबल या बी के फेवरेबल. कुछ कॉमन है तो बड़ी अच्छी बात है, एक ही बार लिया जाएगा. अनकॉमन है तो भी सभी आएंगे फेवरेबल में. इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ए और बी दोनों इवेंट्स के सारे फेवरेबल आउटकम्स को मिला करके फेवरेबल आउटकम्स का दर्जा दिया जाएगा. इफ आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला n ऑफ A यूनियन B अपॉन ns, आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाएगा. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फ्रॉम A और B सबको मिला करके, यूनियन आप जानते हैं मिलाना होता है, एंड ns
number of all the outcomes of the sample space. Similarly, probability of obtaining event A and B का फार्मूला हो जाएगा number of favorable outcomes in A intersection B upon number of outcomes which are total in the experiment. Is that clear? Event A but not B मतलब क्या हुआ? Event A के elements केवल favorable होंगे, B का कोई भी outcome favorable नहीं होगा. It means अगर कुछ common outcomes भी हैं बच्चों A और B में, तो A वाले में से B वाले माइनस कर दीजिए. अगर A और B के कुछ common elements हैं, outcomes हैं, तो वो हटा दिए जाएंगे. केवल A के अनकॉमन आउटकम्स की ही प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाली जाती है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दिस टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस दे आर न्यू फॉर यू. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर आपने स्टेट थ्योरी चैप्टर 1 में पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने एक चीज पढ़ा होगा कि डिसजॉइंट सेट्स याद होगा शायद आपको. What are disjoint sets? The two sets having no elements in common are called exact यही चीज यहाँ भी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर हम इन्हें A एंड B कहें, तो अगर A और B दो इवेंट्स हैं और हम उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहना चाहते हैं, सो दे विल हैव नो कॉमन आउटकम इन फेवर. उनके बीच में कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जो कॉमन है दोनों में. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स इन विच द हैपनिंग ऑफ वन रेस्ट्रिक्ट्स द अदर. एक का होना दूसरे को पूरी तरह से रोक देता है. यानी एक बार में सिर्फ एक ही इवेंट हो सकती है, दूसरी बिल्कुल नहीं हो सकती है. सिंबॉलिकली आप अगर इसको कहना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर कभी 0 हो जाए, इम्पॉसिबल इवेंट बनेगा. P ऑफ A स्क्वायर 0 हो गया मतलब एक साथ उनका होना पॉसिबल ही नहीं है, तो समझ जाइएगा कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सेट थ्योरी के हिसाब से अगर इसको लिखना चाहें तो A इंटरसेक्शन B विल बी हाउ मच? 5. A intersection B will be 5. Exhaustive events. Exhaustive events एक या एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, E1, E2, E3, E4, En etc. ये सब मिला के exhaustive कैसे कहलाएंगे बच्चों? अगर सबको मिला दिया जाए, यानी कि सबका यूनियन, सारे इवेंट्स के आउटकम्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए, यानी यूनियन ले लिया जाए, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन यूनियन En, let there be n events. और अगर ये सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए तो ऐसे सारे इवेंट्स को ऑल टुगेदर क्या बोला जाएगा? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला जाएगा. सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स which must be studied by you all to understand them. And yes, the questions from the exercise are based on all these. If you will say in the comment yes, we need some solutions also, some sample solution we need, तो हम अगली वीडियो में ट्राई करेंगे आपको इसका कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भेजने का. आज की क्लास में इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद.